ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र अगर नहीं है ना, तो समझो क्या ठहरा, चूचा, धुंधकारी। मतलब कि जैसे धुंधकारी को क्या दिखाई देगा, आंखों धुंधले हो जाए, नेत्र धुंधले हो जाए, कुछ भी तो नहीं दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा चूचा और धुंधकारी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ये आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं। कौन कौन से? आज बाबा ने सूक्ष्म ऑर्गन्स की बात की है। मन, बुद्धि और चक्षु, ये तीनों जो है ऑर्गन मिले हैं। तो बच्चे ये तीनों जो है उनके द्वारा जो है आत्मा पार्ट बजाती है। अब चक्षु, बच्चे देखो गीत बजा था, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। देखो बच्चे, बाबा ने तुम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है। ये तीसरा नेत्र जो है ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए ना, धुंधकारी तो नहीं होना चाहिए ना। बाबा ने आज कहा तीसरी की कथा, फिर दूसरा सत्यनारायण की कथा, फिर बाबा ने कहा अमर कथा। ये तीन कथाएं बाबा ने तुम बच्चों को सुनाई हैं। सत्यनारायण की कथा ऐसी कथा जो नर से नारायण बन जाते, और तीसरी की कथा बाबा ने कहा जिसमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अमर कथा जो कि अमर बना देते हैं। तो ये तीन कथाएं बाबा ने कहा तुम्हारा ही ये यादगार है। फिर बाबा ने आज नशा चढ़ाया, बच्चे तुम क्या बनते हो? तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बाबा आके तुम्हें आस्तिक बनाता है। तो तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। नारायणी नशा कहते हैं ना, तो बच्चों के अंदर नारायणी नशा होना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा के लिए कहते हैं ना क्या, बाबा के लिए कहते हैं कि बच्चे उसके गुण जो है नहीं लिखे जा सकते। सारा जंगल कलम बनाओ, सागर सारी स्याही बनाओ, धरती को सारा कागज बनाओ, तो भी शिव बाबा के गुण नहीं लिखे जा सकते। बाबा ने कहा तुम अभी जब याद करते हो तो परमात्मा हे प्रभु कह के याद नहीं करते, तुम बाबा शिव बाबा, उसमें जो भासना आती है बच्चे, तुम उस तरीके से तुम उसे याद करते हो। तो कैसे वो ज्ञान का सागर है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानकर क्या बन जाते हो? इस वक्त तुम बच्चे नॉलेजफुल बन जाते हो और चक्रवर्ती राजा रानी जाके बनेंगे। जितना चक्र घुमाएंगे चक्रवर्ती राजा रानी जाके बनेंगे। तो चक्कर सदा घूमता रहना चाहिए। 500 रुपयों की ड्रिल सदा चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपने हमजिन्स की सेवा करनी है। जितना बच्चे तुम्हें सबका कल्याण करना, पूरे भारत का कल्याण करना है। बंधन मुक्त बन सेवा में लग जाना है। हाँ, ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है। बंधन ही बंधन को काटता है। जितना सेवा के बंधन में लगेंगे तो वो बंधन आपके कटते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा माया कितना धोखा देती है, देखो विघन डालती है, याद में विघन डालती है। अरे बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि क्या करता हूँ मैं, याद भोजन करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, फिर याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। बाबा तो निरंतर याद करके संपूर्ण व्यक्त हो गए। अब हमारी बारी है फॉलो करने की। ऐसा निरंतर याद करें जो बाबा की याद कभी भूले ना। जो अभी बाबा ने कहा था ना 2 दिन पहले, बच्चे बाबा को भूलना ही एक बहुत बड़े से बड़ी भूल है। इसलिए ऐसी भूल कभी नहीं करनी जो बाबा भूल जाए। भिन्न भिन्न संबंधों से याद करो, भिन्न भिन्न गुणों से याद करो। याद तो निरंतर करना ही है। फिर आज बाबा ने विशेष ये भी कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तुम बच्चों को बाबा कितने ज्ञान के खजाने देते हैं, शक्तियों का खजाना देते हैं, गुणों का खजाना देते हैं। उन खजानों को ईश्वरीय सेवा में लगाना, माना सहयोगी बनना ही एक योगी बनना है। जो भी बाबा ने संकल्पों का खजाना दिया, समय का दिया, सब कुछ वो बाबा की अमानत समझ के बाबा के कार्य में लगाना ही सहयोगी बनना।
तो वास्तव में एक योगी बनने वाली बात है। तो ऐसा ही निरंतर तुम बच्चों को योगी बनना है। फिर बाबा ने कहा जब तुम्हारी अवस्था पूरी हो जाएगी, विनाश तब होगा जब तुम संपन्न अवस्था पे पहुंच जाएंगे। सभी हर वक्त बाबा को याद करने का था, सभी नंबरवार, अभी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नशा चढ़ता है। जब सब बच्चे संपन्न बनने को होंगे तब ये विनाश होगा। अभी तो बच्चे ट्रायल करते रहते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बस अब श्री कृष्ण देखो, बच्चे नंबर 1 प्रिंस है। तो ऐसा सतयुगी प्रिंस, नई दुनिया का प्रिंस जो बाबा बनाने आया है, उसके लिए बच्चे कितना सुंदर वो राज्य होगा। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न, ये बनाने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें सदैव अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी चाहिए। अच्छा बच्चे, माला का राज बाबा ने समझाया। देखो माला में नंबरवार है, सबसे ऊपर तो है फूल, फिर है ब्रह्मा सरस्वती। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और योग में सबसे तीखे जाते हैं, तो ये नंबर 1 मणके हैं। फिर उसके बाद विजयंती माला के मणके। तो बच्चे माला का सुमरण कितना करते हैं? अब तुम प्रैक्टिकल में माला के मणके बन रहे हो। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो उतना ही उच्च पद पाएंगे। तब माला का मणका बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों ही सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना है। ज्ञान में भी परफेक्ट, योग में भी परफेक्ट, सेवा में भी परफेक्ट, धारणा में भी परफेक्ट। तब माला का मणका बन पाएंगे। चांस तो केवल एक ही बार है, फिर जब बार बार चांस नहीं मिलना, तो इस चांस को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप समान जितना बनते जाएंगे उतना ही माला का मनका बनते जाएंगे। रेस लगी है ना, तो बाबा ने कहा उस अनुसार पुरुषार्थ अनुसार करके तुम्हें माला का मनका बनना है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है विशेष। बाबा के मुख्य बाबा ने जो बताया, बच्चे देखो मुगलों को कितना शौक था, कईयों को शौक होता है। स्त्री मरी तो बच्चे क्या करेंगे? ताजमहल बना दिया, हाँ, उसकी यादगार में कभी कुछ बना देते थे। हाँ, तुम बच्चों को मोह का बिल्ली बिल्ला नहीं बनना है। कईयों के अंदर मोह बहुत होता है, तो बाबा ने कहा मोह का बिल्ली बिल्ला, आज कितना सुंदर बाबा ने सुनाया ना। मोह का बिल्ली बिल्ला, कहीं भी हमारी बुद्धि की अटैचमेंट ना हो, कहीं बुद्धि हमारी किसी देहधारी में न फंसी हुई हो। मेरा तो एक शिव बाबा, किसी के गुणों पे भी प्रभावित नहीं होना है। ये है असली वास्तव में कर्मातीत अवस्था। ये बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जितना तुम क्या करेंगे, अपने संकल्प वचन कर्म बाबा की याद में लगाएंगे, उतना ही तुम सहयोगी बनते बनते योगी बन जाएंगे। आज की मुरली में वरदान था, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भाव। सहज योगी शब्द इतना अच्छा है, कहीं मुश्किल, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, उनके लिए योग मुश्किल ही हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है, सहज है, ऐसा जितना समझते हैं तो उससे फिर बहुत इजी बन जाएगा। तो सहज योगी भाव, मैं हूँ ही बाबा का सहज योगी बच्चा। अरे बाबा को याद करना क्या मुश्किल, झट कहा बाबा और पहुंच गए बाबा के पास। लेकिन बाबा ने एक तरीका बताया, जो सदा सहयोगी है वो योगी है। हर एक आत्मा को, सारे विश्व की आत्माओं को सहयोग देना, ज्ञान लाइट माइट के द्वारा, सकाश के द्वारा सहयोगी सदा बने रहना है। विश्व बाप के कार्य में सदा सहयोगी बनना है। तो ऐसा सहयोगी। और फिर बाबा ने कहा व्यक्ति इशारे में, स्लोगन में भी फिर बाबा ने बताया कि बच्चे बेहद के विरागी बनो तो आकर्षण के संस्कार छूट जाएंगे। बेहद के वैरागी, बेहद के वैरागी जो है, कितना सुंदर शब्द है बेहद के वैरागी। हाँ, आकर्षण किस किस चीज की? कईयों को देह की आकर्षण, फिर किसकी आकर्षण? देहिक दुनिया की आकर्षण, फिर वस्तुओं की आकर्षण, वैभवों की आकर्षण, नाम मान की आकर्षण। ये सब प्रकार की आकर्षणों से छूटने का तरीका बेहद के वैरागी। बिल्कुल ऐसे लगे कांग विष्ठा समान, इनकी ओर अट्रैक्शन हो ही ना।
हमें तो बस जो पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही, उसी नशे में रहे। आज का व्यक्ति इशारा था, जैसे आप स्थूल का अपने दिनचर्या का प्रोग्राम सेट करते हो, ऐसे मन का भी प्रोग्राम सेट करो, तो फिर संकल्प शक्ति जमा होगी और सेवा के निमित्त बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।